उचेहरा जनपद के पिथौराबाद में पुराने कृषि यंत्र म्यूजियम का विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। म्यूजियम बनाने सतना सांसद देंगे 4 लाख रुपए। सतना जिले के उचेहरा जनपद के पिथौराबाद में कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने पर प्रसिद्ध बघेली कवि पद्मश्री बाबूलाल दाहिया द्वारा अपने घर में स्वयं निजी पूंजी से सैकड़ों प्रकार के पुराने कृषि यंत्रों के सहेज कर एक कृषि म्यूजियम बनाया, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के मुख्य आतिथ्य व सतना सांसद गणेश सिंह, पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह की मौजूदगी में फीता काट कर शुभारंभ किया। म्यूजियम के शुभारंभ उपरांत पिथौराबाद में बने स्टेडियम में एक किसान संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दरमियान मुख्य अतिथि सहित सतना सांसद के अलावा सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, पिथौराबाद सरपंच बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। आयोजित किसान संगोष्ठी में ब्लॉक के उन्नतशील किसानों द्वारा अपनी उपज का प्रदर्शन किया गया। यहाँ काबिल गौर है कि पद्मश्री बाबूलाल दाहिया के द्वारा जिन पुराने कृषि यंत्रों का घर में म्यूजियम बनाया गया है, उन कृषि यंत्रों का निर्माण गांव के ही शिल्पकारों द्वारा किया गया है। ये औजार धातु, बांस और मिट्टी से बनाए गए हैं। इस तरह से इन पुराने कृषि यंत्रों को सहेज कर रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बाबूलाल दाहिया के खुले मन से प्रशंसा की। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से कैलाश ताम्रकार के। यार हमारे खेती के थे। मैं सबसे पहले बाबूलाल दाहिया जी को इसलिए खुश एक तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक तरह से हमारी पुरानी संस्कृति है कृषि की, उसको जीवित रखने का या उसको पहचान बनाए रखने का प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, मैं माननीय सांसद गणेश जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों को पता चला उनका संग्रहालय उनके कमरे के भीतर है, घर छोटा है, इसलिए अभी एसडीएम साहब को बुला करके तत्काल जमीन को उपलब्ध था और उसके हाल बनाने के लिए 4 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की, जिससे ये सार्वजनिक तौर पर हम कोई शासकीय भवन बना करके वहाँ रख सके। और वो बड़ा मौका हो गया। तो कई चीजें जैसे वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास कोल्हू नहीं है, अभी हमारे पास मोट नहीं है, तो जो पुराना हमारा औजार है खासतौर पर कृषि के उपयोग में था, उसका हम नहीं कर पाए हैं, उसको भी यहाँ पर करने की आवश्यकता है। इसलिए बड़ा अच्छा ये काम होगा कि हमारी पुराना परिचय तो हमको रहे, क्योंकि हमेशा कोई भी समाज किसी दिशा में विकास करता हो, यदि अपने पुराने को छोड़ देगा, पुराने को पहचानेगा नहीं, तो शायद हम बार पूरे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज का खाना खाने के लिए पूरे दुनिया को उन्होंने प्रेरित किया है और बड़ी मात्रा में, क्योंकि सर्वाधिक ही मोटे अनाज हमारे देश में पैदा होते हैं। और बाबूलाल दाहिया जी ने बहुत पहले, मुझे याद है, चित्रकूट में एक मेला लगा था पुराने बीजों का, और बाबूलाल जी ने अपने पास से पुराने अनाज जो अब पूरी तरह से दुर्लभ हो चुके हैं, उनका संग्रहालय लेकर के गए थे। और मुझे लगता है वही संग्रहालय देख करके जब संदेश भारत सरकार के सचिव के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा, तो उनको उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पद्म भूषण से विभूषित किया। मैं मानता हूं कि वही कारण था, पुराने बीजों के संग्रहण का जो उनकी जानकारी में आया था, वो एक बड़ा कारण था। दूसरा, यहाँ अद्भुत मैंने अनोखे औजार जो सचमुच जब नई पीढ़ी तो पहचान भी नहीं पाएगी, और नई पीढ़ी के लिए तो एक आविष्कार जैसा विषय हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा है कि इसको लोगों के लिए, सभी को ये देखने को मिले, इसलिए एक संग्रहालय यहाँ पर बनाया जाएगा। और हमने घोषणा किया है कि हम 4 लाख रुपए देंगे, और प्रशासन से हमने कहा है कि तत्काल भूखंड उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय रहते उसको बना करके लोगों के लिए ये संग्रहालय हम लोग उपलब्ध करा सकें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बाबूलाल दाहिया जी को कि उन्होंने आज हम सबको बुला करके और